बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र छात्राएं मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं का आज से हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मतलब गेस प्रश्न है, मतलब कि वैसे प्रश्न जिनके पूछे जाने की संभावना इस साल के पेपर में सबसे ज्यादा है, उन प्रश्नों का डेली शाम में 7 PM पे हम लोग क्लास करेंगे। अभी तो आपको वीडियो क्लास दिया जा रहा है, बट हो सकता है कि मंडे या ट्यूसडे से सभी चीज सेटअप हो रहा है, उसके बाद आपका लाइव क्लास शुरू कर दिया जाएगा डे बाय डे। टाइम वही रहेगा, शाम में 7 बजे, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आज मैं क्लियर कर दे रहा हूं। तो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण मॉडल पेपर हर एक सब्जेक्ट का जब लाइव क्लास शुरू होगा, तो आपको एक रूटीन लिखा दिया जाएगा कि इस दिन इस सब्जेक्ट का क्लास होगा। उसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, मतलब एकदम क्वेश्चन पेपर के जैसा, ताकि आपको फील आए कि अच्छा इसी रूप में प्रश्न आएगा, और उस वहां से गेस प्रश्न रहेंगे। तो प्रश्न अगर आप याद भी कर लेते हैं, मतलब कि जो भी विद्यार्थी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अगर वो भी एक क्लासेस ज्वाइन करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके डेली शाम में 7 PM पे, और आज से जो भी पढ़ाया जाएगा हर एक विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, उतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। बस शर्त यही है कि आपको सभी चीज बार बार रिवीजन करके याद करना पड़ेगा। ऐसे जब आपका क्रैश कोर्स शुरू होगा डेली शाम में 7 PM पे, लाइव क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री में इसी चैनल पे, तो आपको उसकी जानकारी हम लोग पहले डिटेल में देंगे। लेकिन आज से चाहे वीडियो क्लास मिले या लाइव, लेकिन डेली शाम में 7 PM पे आपको एक क्लासेस मिलेगा। अब चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग आपके मैथ का जो भी विद्यार्थी गोधली आपका जो फर्स्ट हिंदी है, वर्णिका जैसे विषय को लेकर जो बुक आप पढ़ते हैं, जो आपका हिंदी का आपका पेपर है, उसके लिए नया मॉडल पेपर नए पैटर्न पे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आइए समझते हैं। एक एक प्रश्न का यहाँ पे उत्तर दीजिएगा, नहीं मालूम होगा तो मैं सही उत्तर बताऊंगा, आपको याद करते चलना है। और टोटल 50 प्रश्न आपको बनाना होता है एग्जाम में, आप जानते हैं 100 प्रश्न हिंदी में पूछा जाएगा। तो टोटल हम लोग बिल्कुल नए मॉडल पेपर के जैसा चर्चा करेंगे। मैं आज के क्लास में 50 प्रश्न आपको बताऊंगा, और आपको बताना है कि 50 में से अंत में कुल कितना प्रश्न सही हुआ, ठीक है। और ये सभी प्रश्न से आपका क्या बेनिफिट है, तो आपका रिवीजन भी हो रहा है कि आपका हिंदी जो भी पढ़े होंगे, और जो विद्यार्थी कुछ नहीं पढ़े हुए आज अगर याद करना शुरू करते हैं, तो कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो एग्जाम में हम लोग क्लास से बाहर आए। हर एक प्रश्न क्लास से ही रहेगा। तो डेली शाम में आपको इस चैनल पे चले आना है और आपको आंसर देना है और एक एक प्रश्न का रिवीजन करना है। चलिए पहला प्रश्न का उत्तर देंगे सही विद्यार्थी। कभी भी क्लास को देखिए, उत्तर जरूर दीजिएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, जल्दी से बताएंगे। तो जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर भीमराव अंबेडकर, आपका पहला चैप्टर है, पहला मॉडल पेपर है, इसीलिए हम लोग देखिए लेवल से प्रश्न, अभी लेवल 1 की प्रश्न की चर्चा करें, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3, इसी तरह लेवल 5 तक की प्रश्न की चर्चा करेंगे। उसके बाद फाइनल गेस प्रश्न। तो पहला प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। आंसर आपको ऐसे देना है, ऑप्शन इसको क को ए समझना है, ख को बी समझिएगा, और ग को सी और घ को डी, इस तरह आप कमेंट करेंगे, मैं समझ जाऊंगा। तो पहला का जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर प्रश्न यहीं पे है, कह रहा है प्रश्न आपसे कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। जो देखिए पहला चैप्टर था, ये दूसरा चैप्टर। तो 20 के दांत कहानी जो है आप जानते हैं मध्यम वर्ग के, जिसमें खोखा जो है वो खोखा का पूरा कहानी है जो कासू के दांत को तोड़ देता है। तो वहीं मध्य वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है मध्यम वर्ग के। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है, ठीक है। ऐसा ही आपको ABCD कमेंट करना है। तीसरा नंबर प्रश्न के देखते हैं कितने विद्यार्थी सबसे पहले उत्तर दे पाते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे कि मैक्स मूलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे माना है। तो भारत से हम क्या सीखे, जिसके लेखक है मैक्स मूलर, उसी से प्रश्न है। तो भारत को वो मानते हैं सबसे सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश। तो ऑप्शन बी सही, ऑप्शन सी सॉरी यहाँ पे सी पे है भारत, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, मैं ये तो लेवल 1 का प्रश्न है, तो मैं उम्मीद करके चलता हूं कि सभी विद्यार्थी जो है 45 प्लस सही करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करें, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें गद्य की कौन सी विधा है। तो देखिए हिंदी में क्या होता है कि लेखक का नाम, कौन सी पाठ के विधा क्या है, उस लेखक के कुछ अन्य रचना, ये सब आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि यहां से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जल्दी से बताएंगे, 4 नंबर लिखिए, कमेंट पर उत्तर दीजिए क्या होगा सही उत्तर। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी के साथ जा रहा है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न करें, हिंदी भाषा की लिपि है, मतलब जो हिंदी भाषा है वो किस लिपि में हम लोग पढ़ते हैं। तो देवनागरी लिपि में। बउआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न देखिएगा, करे बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर जो हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, तो लेखक आप जानते हैं बहादुर को लेखक के साले साहब लेकर आते हैं, उनके घर पे नौकर मतलब उनके घर पे आवश्यकता था, इसलिए तो बहादुर जो है नेपाल से भाग कर आया था, और उसका पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर। तो ऑप्शन डी के साथ जो विद्यार्थी जा रहे हैं, आपका उत्तर सही है। अब 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहे हैं आपसे कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है।
तो परंपरा का मूल्यांकन आप जानते हैं रामविलास शर्मा इसके लेखक हैं, तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिएगा। हिंदी है, इसमें कुछ नहीं समझना होता है। मैथ का जब क्लास चलता है तो हम लोग डिटेल में समझते हैं। इसमें सीधे सीधे जिस प्रश्न का उत्तर मालूम है आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो सही और सटीक उत्तर मैं बता रहा हूं, याद करते चलिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, करे पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं? तो पंडित बिरजू महाराज आप जानते हैं नृत्य कला से संबंधित हैं, तो ऑप्शन बी फिलहाल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कर रहा है आबिन्यो कहाँ स्थित है सर? तो आबिन्यो आप जानते हैं फ्रांस में रोन नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन ए रटते चलेंगे। चलिए, ये सभी लेवल 1 का प्रश्न है। देखिए कितना आसान आसान प्रश्न है, लेकिन वो सभी इसमें आपको अगर आप क्वेश्चन बैंक का अध्ययन किए होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कितना प्रश्न, सिर्फ वही प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो हर एक साल पूछे गए और जिनके पूछे जाने की संभावना इस साल है। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? कितनी मछलियां खरीदी थी? तो ऑप्शन सी पे दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध क्या थे? तो बिस्मिल्लाह खां आप जानते हैं शहनाई वादक थे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहे गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया? सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया? तो गुरु नानक ने किया था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। कह रहे आपसे कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किस कवि के लिए कहा गया है? एक जो इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किस कवि के लिए कहा गया है? ये आपसे पूछा रहा है, बुक से प्रश्न रस खान के लिए कहा गया है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपसे 15 नंबर प्रश्न, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका उत्तर दे पाते हैं कि घनानंद जीवन दायक हो कछुमेर यो पीर हिये पर सौ में किस कवि का नाम आया है? कहेंगे सर बउआ टाइप प्रश्न है, घनानंद यहां पे आया है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सबई विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात डैश डैश कछु न अब भारत में दर्शा, तो यहाँ पे खाली स्थान पे क्या आएगा? तो जो हम लोग आपका कविता पढ़ते हैं स्वदेशी, उसी से प्रश्न है, तो उसमें हम लोग पढ़े कि सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात और भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात, तो क्या आएगा? भारतीयता, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे कि सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? तो सुमित्रा नंदन पंत ने भारत माता को कहा है कि मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। करे जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? देखिए कितना कहानीकार का नाम, और ऐसे आप पिछले में बोला कर नहीं भी याद किए होंगे, तो अगर क्लास से याद कर रहे हैं तो समझिए लगभग लगभग हर एक चैप्टर का हम लोग रिवीजन कर लेंगे, तो इसलिए ध्यान से यहाँ पे हर एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, और जो भी उत्तर गलत हो रहा है रटते चलेंगे, क्योंकि अब चंद दिनों का और समय है आपके एग्जाम में, इसीलिए डेली शाम में 7 PM पे इस चैनल पे आ जाइए और क्लासेस कीजिए। बस अंतिम समय में अंतिम गेस प्रश्न की हम लोग सिर्फ क्लास करेंगे। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है सर? तो जो भी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं ऑप्शन डी उत्तर दिए रामधारी सिंह दिनकर, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अयज्ञ जी का पूरा नाम क्या था? आपसे पूछा जा रहा है, तो सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 20 नंबर। कह रहा है आपसे कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अच्छा, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है मेरी नींद के दौरान कुछ डैश डैश बढ़ गए पेड़, तो ये हमारी नींद में जो नींद है, मेरी नींद कविता, तो उसी से है प्रश्न। तो यहाँ पे डैश डैश कविता की पंक्ति है, हम लोग पढ़ते हैं कि हमारी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कहां पे दिया है? ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए 22 नंबर कमेंट में लिखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए, क्या आ रहा है आपका सही उत्तर। कर अक्षर ज्ञान कविता बच्चों की किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? तो अक्षर ज्ञान जो कविता है वो बच्चों के यहाँ पे प्रारंभिक, बिल्कुल सही, जिसमें बच्चे क ख ग भी सीख रहे हैं, प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है, तो ऑप्शन ए के साथ जो भी विद्यार्थी जा रहे हैं आपका उत्तर बिल्कुल सही है। लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहां आने की ललसा व्यक्त करता है? जल्दी से बताएंगे। जीवनानंदन दास जो बंगला कवि हैं, उन्हीं के कविता है लौट कर आऊंगा फिर, उसी से प्रश्न है। तो कविता में कवि कहां एक बार वापस आने के लिए मतलब कि ललसा व्यक्त करता है? तो अपने मातृभूमि बंगाल में। ठीक है, ऑप्शन डी रट जाएंगे। आगे बढ़े, अगला प्रश्न।
कह रहा है आपसे रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है, तो रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है मेरे बिना तुम प्रभु, ऑप्शन ए सही उत्तर रट जाएंगे। मंगमा क्या बेचती थी, बउआ टाइप प्रश्न। सभी विद्यार्थी 25 का उत्तर देंगे। कभी भी क्लास को देखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए 25 और उत्तर दीजिए क्या होगा सही उत्तर। चलिए देखते हैं कितने विद्यार्थी सही उत्तर दे पाते हैं। जो भी विद्यार्थी कहना कि सर मंगमा दही बेचती थी, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है दही वाली मंगमा, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहे आपसे कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। तो ढहते विश्वास कहानी आप जानते हैं उड़िया की कहानी है, मतलब उड़िया भाषा के मतलब उड़ीसा की है। तो कहां का बाढ़ और सूखा दिखाएगा सर, उड़ीसा का, बउआ टाइप प्रश्न, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 27 नंबर। करे मंगू किस कहानी की पात्र है, आपसे पूछा जा रहा है। तो मंगू जो है वो किस कहानी की पात्र है, माँ कहानी की पात्र है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी मंगू माँ कहानी में है। सेकंड हिंदी से प्रश्न है आपका। करे पापपाती किस रोग से ग्रसित थी, तो जो पापपाती थी नगर कहानी में हम लोग पढ़ते हैं, तो मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़े, अगला प्रश्न। करे सीता को अपने ही घरों में कैसा महसूस होता है, जो धरती कब तक घूमेगी आपका पाठ है सेकंड हिंदी में, उसी से प्रश्न लिया गया है। तो सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होता है, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। करे व्यंजना क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो व्यंजना, देखिए यहाँ पे हिंदी व्याकरण से प्रश्न मिलना शुरू हो गया, 29 तक आपके बुक से प्रश्न था। तो व्यंजना जो है वो शब्द शक्ति है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। करे लोटा डोरी कौन समास है, बउआ टाइप प्रश्न, उत्तर देंगे लोटा डोरी। तो देखिए दोनों पद इसमें प्रधान है, लोटा और डोरी, और बीच में योजक चिन्ह है, इसलिए द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। करे व्याकरण वह ज्ञान है जो, तो व्याकरण वह ज्ञान है जो मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं। करे विद्या अनुराग कौन सा समास है, तो विद्या अनुराग कौन समास है, तत्पुरुष समास है, क्योंकि उत्तर पद प्रधान है, विद्या से अनुराग, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से समझते चलिएगा, और हिंदी व्याकरण का टेंशन नहीं लेना, जो भी व्याकरण का प्रश्न आएगा वो इसी क्लास से रहेगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रत्येक का होगा प्रति प्लस एक, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। कह रहे आपसे कि प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम वरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली माली द्वंद में कौन सा रस है, ठीक है, श्रृंगार रस है कि करुण रस है कि हास्य रस है कि शांत रस है, जल्दी से बताएंगे। 35 का सही उत्तर क्या आ रहा है, देखते हैं कितने विद्यार्थी उत्तर दे पाते हैं। तो इसमें देखिए प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम वरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली माली द्वंद, तो इसमें श्रृंगार रस है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। कह रहा है आपसे यहाँ पे देखिए, धूल भरा मैलासा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल में गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है, ठीक है, गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है, अलंकार से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अच्छा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ गंगा यमुना में रूपक अलंकार है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 36 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। करे परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे हैं, मतलब पारिभाषिक या तकनीकी शब्द किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, बिल्कुल से उसे तो बोलते हैं इसका परिभाषा या इसका तकनीकी शब्द है, जो किसी एक स्पेशल नॉलेज वाले क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त हो, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले जाकर हवा भर दो, ये किस वाक्य का उदाहरण है। तो देखिए ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले जाकर हवा भर दो, संयुक्त वाक्य है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपके 38 नंबर प्रश्न का। 39 नंबर प्रश्न। करें काव्य गुण का प्रकार है, तो काव्य गुण के जो प्रकार हैं वो माधुर्य प्रकार हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। आगे बढ़े, अगला प्रश्न। वाच्य, वाच्य जो है हिंदी में जैसे अंग्रेजी में लोग वॉइस पढ़ते हैं उस तरह प्रश्न, वाच्य के कितने भेद हैं, जल्दी से उत्तर देंगे। तो 3 भेद है, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, करे बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ है, तो बातों की जलेबी छानना मतलब गपशप में आनंद लेना, बिल्कुल सही, ऑप्शन है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न।
करे सभ्य का विलोम मतलब उल्टा क्या होगा, जैसे जल्दी से उत्तर दीजिएगा, जिन्हें विद्यार्थी को उत्तर मालूम है तो उत्तर देते चलिए। तो सभ्य का विलोम क्या होगा, असभ्य होगा, बिल्कुल सही, बहुआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करे वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है, आपसे पूछा जा रहा है। तो वास्तविक, वास्तव में इक लगा है तो वास्तविक बना है, आप जानते हैं प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न करे मनुष्य और आगे बढ़ा, वाक्य में कौन सा काल है, देखिए मनुष्य और आगे बढ़ा, इसमें कौन सा काल है, मतलब कौन सा टेंस है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो भूतकाल है, बढ़ा, देखिए या ही आए तो भूतकाल होता है, ऑप्शन ए। करे दक्षिणी शब्द का संज्ञा क्या होगा, दक्षिणी जो है विशेषण है, इसका संग किसका मतलब विशेषण बनाया गया है, इसका संज्ञा बनाएंगे तो क्या होगा, तो दक्षिण होगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। करे फरमाइश लिंग है, फरमाइश का लिंग निर्णय करेंगे तो फरमाइश स्त्रीलिंग होता है, फरमाइश बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सामग्री का बहुवचन, देखिए कितना शानदार शानदार प्रश्न मिल रहा है, सामग्रियां ऑप्शन बी पे दिया है तो यहीं रट जाएंगे, रटते चलिएगा। करे नौबत खाने का अर्थ है, ये तो बुक में भी आप पढ़े होंगे, नौबत खाने का अर्थ क्या है, तो प्रवेश द्वार के ऊपर मांगलिक ध्वनि बजाने का आपका स्थान, यही जो है नौबत खाने में इबादत बिस्मिल्लाह खा वाले चैप्टर से प्रश्न था। करे कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो कोशिश का क्या होता है, प्रयास करना, कोशिश करना, ऑप्शन डी। कर्म का मानक आधुनिक रूप क्या है, कर्म है, बिल्कुल। अब इस समय देखते हैं हम लोग कर्म ऐसे लिखते हैं, नहीं कर्म इस तरह लिखते हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के क्लास में मैं हिंदी में 50 प्रश्न बताया, जल्दी से बता देंगे सही विद्यार्थी कि आपका 50 में से कुल कितना प्रश्न सही हुआ, और जितना भी प्रश्न का उत्तर आपका गलत हुआ रट जरूर लीजिएगा, क्लास खत्म हो रहा है तो 1-2 बार आपको इसको देखकर रट लेना है। जल्दी आपके लिए क्रैश कोर्स आ रहा है, उससे पहले डेली शाम में 7 PM पे क्लास जारी है इसी चैनल पे, तो डेली सब्सक्राइब करके क्लास देखिए। मैं बता दिया कि अभी से अगर आप जो भी क्लास आ रहा है उतना देखकर याद कर लेंगे, आपका बिल्कुल शानदार रिजल्ट इस साल आ जाएगा। अच्छा, कल किस विषय का क्लास चाहते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे कल 7 PM पे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।